आपको एक बात बताऊं कि हमें हाथ उठा के अल्लाह, यानी हमेश खान के ऊपर सब चुप, बेनजीर भुट्टो के कत्ल में सारे चुप, ये क्या तमाशा? पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें हाथ उठा के अल्लाह से शुक्र करना चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट का जो आजाद है। अगर ये ना होता तो तब सोचे मुल्क का क्या हाल होता। कि शुक्र करें अल्लाह का बड़ा कि कोई चेक है पाकिस्तान में। वैसे बड़ी इमरान ने कमाल बात की, सुप्रीम कोर्ट अगर ना होती इस वक्त। डॉक्टर साहब मैं आपको, आप मुझे बताएं, कोर्ट जो मौजूदा फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट अगर वो ना, ये वाली सुप्रीम कोर्ट, तारिक साहब मुझे ये बताएं कि आप कह दें फिर के बलोचिस्तान में भी जमहूरियत है, सारे के सारे वजीर बन गए, एक ऑपोजिशन है में बैठी हुई 64 मेंबर्स सारे वजीर है, तो आप इसको भी कहते हैं जो इलेक्शन हुए जमहूरियत। देखिए जमहूरियत के कई तकाजे होते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है, मैं आपको बोस्निया के अंदर जी पैडी एश्टाउन एक बर्तानिया के पॉलिटिशियन को उन्होंने बोस्निया भेजा डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए। उसने क्या स्टेटमेंट दी? उसने कहा हम फेल हो गए बोस्निया में, डेमोक्रेसी नहीं आई। क्यों? क्योंकि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं ना है, आप इलेक्शन करवाएंगे 2 नंबर लोग पार्लियामेंट में आ जाएंगे। रूल ऑफ लॉ होगा तो इलेक्शन से सही नुमाइंदे आपके आएंगे। अब मुझे बताएं, आपका मुकाबला किसी के एक कोई मंशियात फरोश है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग खौफजदा है उनसे, अगर कानून ही नहीं है और आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये जब भर जाएंगे किसी की जाली डिग्री, कोई कब्जा ग्रुप, हर दूसरे दिन कोई नई स्कैंडल्स होते हैं। मजाक है इमरान साहब, देखें जाली डिग्री वालों को डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो जाके मानते हैं कि जाली डिग्री है तो उनको साथ टिकट दे देते हैं, टिकट दे देते हैं जाके इलेक्शन। अच्छा, फिर आपके पास बड़े बड़े वजीरों के ऊपर करप्शन, नहीं वजीरों की अपनी जाली डिग्री है, जाली डिग्री से भी बड़ी करप्शन के केसेस हैं। देखिए इमरान, ये आपकी बार कौंसिल वगैरह कुछ नहीं डिग्री पे करते? मैं तो बिल्कुल कहता हूँ ये जाली डिग्रियों में बार कौंसिल वकीलों का क्या मतलब? खामोश है बिल्कुल, देखें बोले नहीं है बिल्कुल। देखें फिर कसूर हम लोग, सिर्फ जो है ना मीडिया बोल रहा है और मीडिया अंडर अटैक है। डॉक्टर साहब हमने सब अपने गिरबानों में भी देख के इस्लाह करनी है, लेकिन जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनका बहुत कड़ा एहतसाब होता है, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी लेते हैं अवाम को। नहीं वो हो रहा है असेंबली में बैठा डॉक्टर साहब, एक तरफ से इतना बड़ा इल्जाम लगता था, उधर से वो बजाय जवाब देने के वो दूसरा इल्जाम लगा, वो चुप हो जाते थे सारे। लेकिन आप जब तक इस मुल्क के अंदर जब तक एहतसाब नहीं ना होना, और जब एक और चीज कौन करेगा साहब, एक और तारीख साहब चीज साबित हो गई है कि चोर चोर का एहतसाब नहीं कर सकता, वो मुकमुका करता है, ये चीज साबित हो गई है, क्योंकि नूरा कुश्ती हो रही है। नवाज शरीफ ने सारे केसेस की जरदारी पे सदर पे मुबारकी दे रहे हैं, उसको कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, या आपने केसेस गलत किए और खुद फिर एक जगह कह दिया कि इंतकामी कार्रवाई भी है। देखिए ना, आप या इंतकामी कार्रवाई है तो आपने जुर्म किया, अगर आपके केसेस ठीक थे तो फिर आपने उनको तस्लीम कैसे कर लिया? पेपर पड़े हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के दौर में ये सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, इंसाफ करती है उसको मानते नहीं है, उसके फैसले मानते नहीं है। एक वक्फे के बाद मैं ये सवाल चाहूंगा कि आप जवाब दें कि ये हमेश खान दरमियान में आ गए, यानी अब टाइमिंग्स बड़ी अजीब सी हो गई है, क्योंकि हमें ये अंदाजा था कि हुकूमत शायद जाके, एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब वो क्या करेंगे, यानी एक तो ये था कि तौहीन अदालत करेंगे जो कि ऑलरेडी असॉल्ट शुरू है, हमेश खान को वजारत ऑफर हो जाएगी क्योंकि उनको क्वालिफाई करते हैं ना, वो क्वालिफाई 9 अरब क्वालिफाई कर जाता है अच्छी वजारत के लिए। हाँ ये वैसे इमरान ने बात की, लेकिन वो हमेश खान का इस वक्त आना, और वो हमेश खान जो बैंक ऑफ पंजाब, और जिसमें वो कहते हैं कि बड़े बड़े वकीलों ने और वजीर कानून का भी शायद उन्होंने भी रिश्वत ली है, कह के कि डोगर से फैसला हम करवा देंगे। हमेश खान आ गए और उधर गालिबन हुकूमत जो है वो सुना तो बाबर इवान साहब को बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करके वहां पे तौहीन अदालत, हाँ मतलब वी का निशान बना के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह। अच्छा, लेकिन उससे पहले बीच में गन खोलने आ गए हमेश खान, जिनका कहना अब ये होगा कि जी बाबर इवान साहब ने तो रिश्वत ली जजों के नाम पे, और वो जो सारी कहानी थी वो लगता है कि अब उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होगा।